अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। अब तो हमारे देश में और विदेश में और समस्त पृथ्वी पर बड़ा संकट पैदा हो गया था। फजीयतों का तूफान आने लगा। हर तरफ फजीयत, जिधर देखो उधर फजीयत। कहीं पर भी कोई राहत की बात नहीं। सब अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। इस कारण फजीयत खड़ी हुई है, समस्याएं हैं, समाधान कहीं पर नजर नहीं आ रहा। चलिए आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ का जलवायु और बड़ी फजीयत में है। कब कहाँ कैसे बारिश हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तबाही मच जाए, कोई भरोसा नहीं। कब कहाँ पहाड़ धस जाए, कब कब भूस्खलन हो जाए, कोई निश्चितता नहीं। अब भूकंप में भी नया क्षेत्र हो गया। 61% भूमि भारत की भूकंप के दौर में आ गई, जद में आ गई। मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब यहाँ पर हर तरह से परेशानी हो रही है, कोई उसका बचाव का रास्ता नहीं दिख रहा। अमेरिका में अभी बर्फीला तूफान आया, लाखों लोग प्रभावित हुए। अब क्या किया जाए, प्रकृति है, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। और एक बहुत बड़ी फजीयत हमारे सामने खड़ी है कि भारत में आगामी निकट भविष्य में 8 से 12 तीव्रता का भूकंप भी आने की संभावना है। हिमालय तक फजीयत में है, हिमालय की तरह ही फजीयत में है, अनेक प्रदेश फजीयत में है। अब तो क्या किया जाए, बड़ा विचित्र मामला हो गया। फजीयत ही फजीयत, हर तरफ फजीयत ही फजीयत है। अब आइए विश्व में हम फजीयत की बात करते हैं। ईरान के प्रमुख खेमनोई भी फजीयत में और उधर ट्रंप भी फजीयत में। आखिरकार क्या होगा ये जंग का? ये जो जिंदा लोग हैं ईरान के, अमेरिका के सैनिक, ये अन्य उसके, सब फजीयत में। कब किसकी जिंदगी समाप्त हो जाए कह नहीं सकते। अरे हमारा अब जीवन यात्रा भी फजीयत में है। आइए इसी तरह रूस और यूक्रेन में देखें। पुतिन और जेलेंस्की भी फजीयत में है। इधर खेमनोई अब फजीयत में, उनको अपनी हत्या की संभावना है, गिरफ्तारी की संभावना है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कब क्या हो जाए कुछ भी कह नहीं सकते। और इधर ट्रंप भी फजीयत में। ट्रंप ऐसे उसमें उलझ गए हैं कि ईरान पर यदि हमला नहीं करते तो भी फजीयत है, और करते हैं तो भी फजीयत है। यानी ट्रंप और खेमनोई भी फजीयत के चक्कर में है। दूसरी तरफ आई अब नेतन्याहू, इजराइल, उसको तो इजराइल के समाप्त होने का डर सता रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान मिसाइलों की बौछार कर दे और इजराइल तहस नहस हो जाए। बड़ी फजीयत में नेतन्याहू भी घबरा रहे कि क्या हो रहा है। अब हमारे यहाँ के महामानव विष्णु के अवतार इजराइल जा रहे हैं। आज 25 है ना, इजराइल में हो गए, परंतु इजराइल में उनकी फजीयत हो रही है। वहाँ के सब लोग है ना विरोध कर रहे हैं। वहाँ का समूचा विपक्ष भी मोदी के विरोध में, उनकी इजराइल यात्रा के विरोध में। अरे भैया, जब सभी विरोध में तो क्यों जाते हो? आपको तो जाना ही नहीं चाहिए, मगर कुछ ना कुछ लालच तो होगा ना। कौन नया गेम सीख के आना है, इसलिए जाना जरूरत है, चाहे फजीयत हो या कुछ भी हो। अब भारत में हम लोग 147 करोड़ के जनसंख्या का आंकड़ा आ जाएगा, 147 करोड़ से ऊपर ही जाएगा। परंतु मज़ेदार बात यह है कि हम 147 करोड़ लोगों पर 183 लाख करोड़ का कर्जा है। प्रत्येक व्यक्ति पर कितना कर्जा स्पष्ट है, और ये कर्जे का विकास कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कुछ कह नहीं सकते। फजीयत ही फजीयत हो रही। अब क्या करें, अर्थव्यवस्था फजीयत में है, राजनीति फजीयत में, संविधान फजीयत में। यहाँ पर तब तो तिरंगे के दुश्मन
भी हो गए हैं, वो भी ये भी एक बड़ी, तिरंगा भी फजीयत में है, संविधान तो है, और इसी के साथ साथ हमारी न्याय व्यवस्था भी फजीयत में आ रही है। 8030 न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायत हो रही है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? अब तो सेना में भी बड़ी फजीयत हो रही है। जो हमारे वीर जवान सैनिक है ना, वो सेना छोड़ के जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे, इसकी भी किसी को परवाह नहीं। संसद की गरिमा तक समाप्त हो गई। हमारा जो संसद भी फजीयत में है, यह सरकार भी फजीयत में है, हमारी व्यवस्था फजीयत में है, सब तो फजीयत में है, हर परिवार फजीयत में है। कोई भी परिवार सुखी नहीं है भारत का। सिर्फ 10% को छोड़ दे जो संपन्न है ना आर्थिक रूप से, वही है। अर्थव्यवस्था भी फजीयत में। अब बेरोजगारी चरम पर है, युवा फजीयत में। महिलाओं के साथ क्या क्या व्यवहार हो रहा है देख ही रहे हैं हम, किस प्रकार के नाटक हो रहा है, वो भी फजीयत में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश की संस्कृति, सनातन धर्म, चरित्र, सूर संस्कार सभी फजीयत में है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नाटक कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आइए, जो हमारे संस्कृति, सूर संस्कार और हिंदू धर्म और हिंदुत्व के ठेकेदार संघ, वहाँ संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, डॉक्टर मोहन भागवत जी हैं, वो भी फजीयत में। वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा, कैसे क्या किया जाए, क्या नहीं, वो भी विचलित हैं। संघ के चेहरे से सारे नकाब उलट गए, संघ भी फजीयत में आ गया। उसके जो 39 संगठन हैं वो भी फजीयत में आ गए, सभी तो फजीयत में हैं। आखिरकार क्या हुआ? अब यहाँ पर हम आए, हमारा पर्यावरण फजीयत में है, जल वायु ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, और यहाँ पर जनता फजीयत में, क्योंकि गुंडा गैंग इतने सक्रिय हैं कि हद से ज़्यादा। हमारा राष्ट्रीय ईमान और चरित्र भी फजीयत में है। ये नेताशाही, अफसरशाही और राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे किस प्रकार की डकैती कर रहे हैं, भारत ही फजीयत में है। अर्थव्यवस्था फजीयत में, संस्कृति फजीयत में, सूर संस्कार फजीयत में, सब तो फजीयत में। अब कहाँ जाए? सनातन धर्म को भी फजीयत में डाल दिया। आज जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी सनातन धर्म के प्रमुख स्तंभ है, चारों शंकराचार्य प्रमुख हैं, वो भी अब फजीयत में आ गए। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ षड्यंत्र प्रकरण के साथ षड्यंत्र रचे गए, जिसके कारण वो भी फजीयत में। और उनको फजीयत में डालने वाला आशुतोष ब्रह्मचारी, वो भी खूब फजीयत में, वो भी अब झूठ बोलने में फंस गया। अरे आखिरकार क्या हो रहा? और हमारा तो कहते हैं, हम न्यायालय को भी कहते हैं कि आपकी न्याय व्यवस्था भी फजीयत में। अरे कौन सी भी शिकायत आती है वो झूठ है या सच है, क्या है क्या नहीं है, जरा ये तो देखिए। मामला तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अब न्याय व्यवस्था फजीयत में, सनातन धर्म फजीयत में, और जो एनजीओ के नाम से लूट चल रही है वो फजीयत में, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था फजीयत में, न्याय व्यवस्था फजीयत में। और अब तो हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है ना, वो भी फजीयत में। जनता उनको बार बार संदेश दे रही है, सुझाव दे रही है, परंतु वो मूर्त रूप नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। वो भी फजीयत में, कठोर कदम नहीं उठाने पा रही है। अब तो उठाना चाहिए ना, क्या है इसमें डरने की क्या बात है? मामला बड़ा विचित्र हो गया। यहाँ पर मनुवादी संविधान स्थापित करने की बात हो रही है, मनुवादी व्यवस्था लागू करने की बात हो रही है, यानी संविधान भी फजीयत में। मामला तो बड़ा अजीबोगरीब हो गया। आखिरकार ये देश में होगा क्या? हम वातावरण के उसमें देख रहे हैं, बड़ी फजीयत हो रही है, बेरोजगारी है, युवा फजीयत में है, महिलाएं फजीयत में है, गरीब फजीयत में है, सारा सब कुछ फजीयत में चल रहा है। यह
आदित्यनाथ जो अपने स्वघोषित योगी, वो भी फजीयत में। अब तो वो भी उलझ गए साथी षड्यंत्र रच के। उनकी जो गुंडा गैंग है वो भी फजीयत में। अब तो आदित्यनाथ ने के ऊपर जितने प्रकरण थे जो मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस ले लिए थे ना, वो भी सब खुलेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। क्या रहेगा? मान पर सम्मान। हमारे यहाँ की जो योजनाएं सब व्यर्थ जा रही हैं। कैसी गलत योजनाएं बन रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। अरे अब तो भारत की प्रकृति भी संकट में है। क्या किया जाए? मामला बड़ा गहराता जा रहा है। तो आखिरकार जो ये तूफान आया है ना फितरतों का, ये बड़ा घातक है। अब तो यहाँ पर मैं सच बात कह रहा हूँ, ये बात तो कहने में नहीं हिचकना चाहिए कि हमारी भारत माता की आत्मा भी संकट में है। ये जो तूफान आए ना फितरतों के, चक्रव्यूह आए ना, चक्रवात आए, ये बड़े घातक हैं। और इनके वार इतने घातक हो रहे हैं, इतने घातक हो रहे हैं कि उनके जख्म जो हमें दिखते हैं ना, कुछ तो जख्म दिखते हैं, कुछ नहीं दिखने हैं, वे सब पे सब नासूर बनते जा रहे। तो वे फितरतों का चक्रव्यूह तो बड़ा विशाल होता जा रहा है। बैंकों में देखो कैसे घोटाले हो रहे हैं। मामला सब कुछ हो रहा है, क्या किया जाए? और आदमी से ही दूर हो गया। अब हमारे यहाँ इंसान तो बचे ही नहीं, सब शैतान हो गए, यदीद हो गए, शातिर दैत्य हो गए, शातिर शिकारी हो गए, शातिर दरिंदे हो गए। तो आखिरकार ये फितरती जो तूफान है ना, वो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मतलब हम भी मजबूर हैं। जीवन दिया है तो जीना ही पड़ेगा ना, जिंदगी से संघर्ष करना ही पड़ेगा। हमें तो अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना है ना, चाहे फितरतों के तूफान में करो, शांत रह के करो, कुछ भी करो, करना पड़ेगा। मतलब क्या बताएं कैसी स्थिति हो गई है। जो हमारे जो विश्व गुरु भारत था ना, वो भी अत्यंत दयनीय स्थिति में आ गई। और इसको दयनीय स्थिति में लाने का श्रेय भी है ना, यह राजनीति और धर्म के पंडोर गुंडों के उस पर है, और जनता की अज्ञानता के ऊपर है। जनता महानिद्रा में वो जाग नहीं रही है, वो अपना आत्मदीप प्रज्वलित नहीं कर रही है, विवेक दीप प्रज्वलित नहीं कर रही है, जबकि उसको प्रज्वलित करना चाहिए। और हमारा विवेक भी सकारात्मक विवेक होना चाहिए। नकारात्मक विवेक का जो तिमिर फैला रहा है ना, ये भी एक अपने आप में बड़ी दुख भरी बात। क्यों हमने जितने आपके सामने ये फितरतों के चक्रवातों का जो विवरण दिया है ना, इस पर आप जरा गंभीरता से सोचिए। हमें गंभीरता से सोचना है, आत्मचिंतन करना है, निर्णय भी करना है कि हम सुधरेंगे, हमें सुधरना पड़ेगा, हमें सुसंस्कारी होना पड़ेगा, हमें कट्टर राष्ट्रवादी होना पड़ेगा, हमें धार्मिक चिंटू नहीं बनना है, उन्मादी चिंटू नहीं बनना है, हमें तो सच्चे सनातन धर्मीवादी इंसान बनना है, सेवाभावी इंसान बनना है, त्याग और बलिदान और सेवा की मूर्ति के इंसान बनना है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये जो यहाँ पर हमारे यहाँ जो भागवत कथा करते हैं ना, इनके भी बड़े विचित्र नाटक सामने हो रहे हैं। अब तो ये कथा, भागवत कथा, ये वो सब है ना, धंधा हो गए, व्यवसाय हो गए कि जनता को मूर्ख बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। तो ठीक है ना, ये फितरती तूफान में हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। होलाष्टक लग चुका है, फाग महोत्सव हो रहा है। तो ये हमारे आज का जो ये संवाद है, ये भी फाग महोत्सव का एक रंगीन रंग है। इसमें काला रंग भी है, सफेद रंग भी है, हर तरह के रंग है। तो ये आपको संवादों की होली कैसी लगी, आप ये हमें बताइए। हम तो बहुत स्पष्ट बात कहते हैं
सच सबके सामने रख देते हैं और हम सत्य के प्रति समर्पित थे, हैं और हमेशा रहेंगे और उसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने हेतु भी तत्पर हैं। आज के ये फितरती तूफानों का जो हमने हवाला दिया है ना, ये बड़ी विचित्र बात है। और अब मध्य प्रदेश में एक और फितरत आने वाली है। 1 अप्रैल से बिजली महंगी होने वाली है, बहुत बिजली महंगी होगी। अब तो तिमिर राज आएगा भाई, कुछ भी हो जाए। देखते हैं कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो जनता को भी सचेत करना, चेतन करना, विवेक भी प्रज्वलित करना हमारा लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम उसको अपनी अंतिम सांस तक निभाते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।